हेलो दोस्तों, शेयर समाचार के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक और नए आईपीओ की, जो कि बहुत ही कम समय में आने वाला है। अब ये आईपीओ मतलब कि इस आईपीओ में ऐसा है कि ये एक नॉर्मल आईपीओ नहीं है, ये स्पेशल है। तो चलिए इसमें बात करते हैं आगे। इस आईपीओ का नाम है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। अब इस लोगो को आप देखें तो इस कंपनी के साथ एक और कंपनी का लोगो भी दिखाई दे रहा है। तो इसका रिलेशन जानेंगे, कंपनी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ी सी आईपीओ न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जब ये कंपनी का आईपीओ अनाउंस होकर इसकी फाइनल डेट आ जाएगी तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं और इसकी न्यूज़ देख लेते हैं। इस कंपनी का पूरा नाम है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, जो कि 1972 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये एक पीएसयू कंपनी है, मतलब कि ये सरकारी कंपनी है। इसमें देखें तो ये कंपनी माइनिंग में काम करती है, जो कि कुकिंग कोल, नॉन कुकिंग कोल और वॉश्ड कोल की माइनिंग करती है। ये कंपनी फुल्ली ओन सब्सिडी है पहले से लिस्टेड पीएसयू कंपनी कोल इंडिया की। कंपनी में देखें तो मार्च 31, 25 तक 32 माइनिंग फैसिलिटीज़ है, जिसमें से 25 ओपन कास्ट, 3 अंडरग्राउंड और 4 मिक्स माइनिंग फैसिलिटीज़ है। कंपनी का प्राइमरी प्रोडक्ट देखें तो कुकिंग कोल है, जो कि स्टील और पावर सेक्टर में यूज होता है। कंपनी के पास रिजर्व देखें तो अप्रैल 1, 2024 तक 7,910 मिलियन टन का है। 2025 में बीसीसीएल शेयर करती है उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 58.50% टोटल कोल प्रोडक्शन का। कंपनी ऑपरेट करती है झारिया झारखंड और रानीकुंज वेस्ट बंगाल में, और टोटल उसकी जो लीज होल्ड एरिया है वो है 288.31 स्क्वायर किलोमीटर। अब जानते हैं इसमें न्यूज़ क्या है। बिग पीएसयू आईपीओ अलर्ट। कोल इंडिया की आम है ये, जैसे कि हमने पहले देखा, जो कि अभी न्यूज़ के जरिए देखा जाए तो 1300 करोड़ का आईपीओ ला सकती है बहुत जल्दी। अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। न्यूज़ के हिसाब से देखें तो बीसीसीएल का आईपीओ मार्केट में 2026 की स्टार्टिंग में आ सकता है। देखें तो ये पब्लिक सेक्टर लिस्टिंग है, कोल इंडिया के अंडर में आती है कंपनी, बहुत ही जल्दी आ सकता है। न्यूज़ के जरिए देखें तो कंपनी 2 वीक के अंदर अपना आईपीओ की डेट अनाउंस कर सकती है। जैसा कि हमने पहले देखा, बीसीसीएल एक कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है। इसमें देखें तो कंपनी पहले से ही एक महारत्न कंपनी है, तो ये एक अच्छी बात है कंपनी की। कंपनी की लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट का ब्रॉडर पुश टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस सोज द कैपिटल मार्केट। मतलब कि कंपनी में गवर्नमेंट वैल्यू अनलॉकिंग के लिए मार्केट में पीएसयूज का आईपीओ ला रही है। अब आईपीओ की थोड़ी डिटेल देखें तो जो अब तक की बाहर आई है, कंपनी का एक्सपेक्टेड साइज है 1300 करोड़ का। कंपनी की प्री लिस्टिंग वैल्यूएशन है 13,000 करोड़ की। ये पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला है, जिसमें कोल इंडिया अपने शेयर इशू करेगी 10% के आसपास। इसमें टोटल ट्रांजैक्शन शेयर इक्विटी होगी 46.57 करोड़ की। जैसा कि हमने पहले ही देख लिया कि इसमें बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट अपने कंपनीज में वैल्यू अनलॉकिंग के लिए और मार्केट पार्टिसिपेशन के लिए ये आईपीओ ला रही है, जिससे कोल इंडिया को भी फायदा होगा। एक सब्सिडी का लिस्टिंग होने के कारण उसकी वैल्यू अनलॉकिंग होने से उसके भी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आएगा। अब फाइनल वर्डिंग की बात करें तो बहुत दिनों बाद एक गवर्नमेंट कंपनी मार्केट में लिस्ट होने वाली है। अभी डेट अभी भी अनाउंस नहीं हुई है, तो इसका वेट करना पड़ेगा। ये साल तो ख़त्म होने जा रहा है, जिसमें 4-5 दिन ही बचे हैं। तो मे बी लाइकली टू ये मार्केट में जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी, और अगले साल की स्टार्टिंग में एक और गवर्नमेंट पीएसयू लिस्ट हो जाएगी। अब इसमें मेन न्यूज़ ये है, कोल इंडिया की सब्सिडी कंपनी है, तो इसमें शेयर होल्डर कोटा भी आ सकता है। इसमें हम 2 तरीके से
आईपीओ भर सकते हैं। एक तो कोल इंडिया का शेयर हमारे पास हो, उसके बाद हम शेयर होल्डर कोटा में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस रिटेल में भी एक और लॉट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक ही कंपनी में हम सेम पैन कार्ड से 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें शेयर होल्डर कोटा हुआ तो हमें इसका वेट करना चाहिए। तो अभी आपके पास जो कोल इंडिया का शेयर है, उसके बाद जो कंपनी कोल इंडिया जो कि शेयर होल्डर कोटा भी अनाउंस करती है, तो हमें डबल एप्लीकेशन करने का बेनिफिट मिल जाएगा इस कंपनी में, जैसा कि हमने देखा था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में पास्ट में। अब ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूज़ थी जो मैंने आपको बता दी। कोल इंडिया में ना इन्वेस्ट करने की कोई एडवाइस है, ना तो भारत कुकिंग कोल में इन्वेस्ट करने के लिए कोई एडवाइस है। आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने एडवाइज़र को पूछ कर ही ले और उससे बात करके डिस्कस करके ही करें। तो आज के ये वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।